श्री चक्रपाणी महाराज की जय। पलटन और द्वारावती लीला दर्शन चल रहा है, उसी आखिर के 3 वीडियो बनेंगे। तो अभी वीडियो नंबर 30 हो गया है, ये 31 है और लीला नंबर 42 लीला का वीडियो है 20 18 19 20 21 22 नंबर की ये लीला की वीडियो है। जोगऱ्या अनुताप अनुवाद लीला नंबर 42। इसके बाद 2 ही लीलाएं और है, फिर चक्रपाणी महाराज की लीलाएं संपूर्ण हो जाएंगी। जोगरे का अनुताप का अनुवाद बड़ी सुंदर लीला है, ये सुनने लायक है। ये लीला श्री चक्रधर महाराज जी ने पैठन में बताई है। महादायसी गोसावियाते पुसिले, महादायसा ने श्री चक्रधर महाराज से पूछा, जी अनुतापू तो कैसा, हमें किए हुए कर्मों का अनुताप कैसे करना चाहिए। हमें पता है हमने गलती की है, तो क्या करना चाहिए उसका पछतावा कैसे पछतावा कैसे करना चाहिए। पछतावा कैसा होता है। वो कहती महाराज पछतावा कैसा होता है, तो बताओ हमारे को भी, हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। कन्फेशन बोल लीजिए आप उसको अंग्रेजी में, कैसा होता है। सर्वज्ञ मणितले श्री चक्रधर महाराज ने कहा, अनुतापू जैसा जोगऱ्याचार। अनुताप तो किया था सही मायने में जोगरे ने, अनुताप जैसा जोगरे ने किया वैसा होना चाहिए। हाँ जी, कर्म खत्म हो जाते हैं, हमने जो पाप किए हैं ना वो खत्म हो जाते हैं अनुताप करने से। पर हम तो सिर्फ मुंह के ऊपर ऊपर होते हैं, अगले दिन फिर वही कहानी हो जाती है हमारी। हम प्रायश्चित करते हैं, अगले दिन फिर वही काम हो जाता है, फिर कर्म का नाश कैसे होगा। अब ये देखते हैं जोगरे ने अनुताप कैसे किया और हमें कैसे करना चाहिए। प्रैक्टिकल बात है ये। जोगरा तो ब्राह्मणीय चा ठाकुरिया नायकू। ब्राह्मण जो था, गुजरात के अंदर एक गांव था ब्राह्मणी, वहाँ का जो लुटेरे थे उनका मुख्य नायक था, बड़ा था, जोगरा नाम था उसका। ब्राह्मणी नाम की जगह है गुजरात में, कोई गांव था, वहाँ पर लुटेरे थे, लूटपाट करने वाले, उनका मेन हेड था, उसका नाम था जोगरा। तो एको दी वाटा जातू असे तो पुड़ा तैचा पाई की वाट घेतली। एक दिन वो रास्ते से जा रहा था, तो उसके जो लूटने वाले थे, लुटेरे जो साथी उसके, उन्होंने रास्ते में लोगों को लूटा था, लूटपाट की थी रास्ते में। स्त्री वदीली कोटावरी थानी बालक पीत होते, तेवी ची गलादी करी, तो मागिला खड़ोनी तो आला, ते देखो नहीं कंटाला। अब उसके जो आदमी थे उनको आज्ञा दी थी रास्ते में आने वालों को, लूट लो, लूटपाट करनी है, लूट के हमने काम करना है। अब उसके सैनिकों ने, जो लुटेरे थे उसके सैनिक बोले, तो उसके जो साथी थे जिनको ऑर्डर करता था वो, उन्होंने क्या किया, स्त्रियां ची हत्या के लिए औरतों को हत्या कर दी। रास्ते में औरतें जा रही थी, मारने के बाद उनके ये कान के, नाक के, गले के, हाथ के जो गहने थे वो उतारते थे। वैसे तो कोई देता नहीं, भाग जाते हैं, तो वो मार ही डालते थे वो। हत्या के ले लिया एका स्त्री चे लहान बाल आईचा पोटा। अब जिन औरतों को मार दिया था उनमें से एक औरत के पेट के ऊपर छोटा सा 2-3 साल का बच्चा अपने माँ का दूध पी रहा था। मरी हुई माँ का दूध पी रहा था, उसको क्या पता माँ मर गई या जिंदा है। और साथ में वो खेल रहा था, थोड़ा दूध पी रहा था माँ के। पीछे से वो जोगरा आया, उसने उस दृश्य को देखा और उसे बहुत बुरा लगा। इस बच्चे का क्या कसूर है, मरी हुई माँ का दूध पी रहा, उसे मालूम भी नहीं है माँ मर गई है या जिंदा है। उसको इतना अंदर से हुआ, किलस आई कि ये क्या है, हम बच्चों को भी छोड़ नहीं रहे, माओ को भी छोड़ रहे, छोटी छोटी उम्र की लड़कियां। अब वो उसने क्या कहा, हे ऐसे कब नहीं रहे केले, ऐसा किसने किया है, ये माता वाली छोटे से बच्चे की माँ को मार दिया। एक के मणितले आमी केले, एक ने कहा जी मैंने मारा है जी इसको, मुझे इनाम देगा, शायद उसे ऐसा लगा। कहता मारा, कहता बॉस मैंने मारा है, सरकार मैंने मारा है, सरदार
मरा मरा पापी हो, मरा मरा पापी हो, हे ऐसे का केले, हे तुम्हारा करवी कौन है करवी ले, मर मर पापी, ये तूने क्या किया, तुझे किसने कहा ऐसा करने के लिए, किसने कहा ऐसा करने के लिए। कहता है महाराज आपने कहा ना, आपने ही तो कहा अभी रास्ते में चोर मार करो, जो आए उसको मार डालो, उसका सब सोना चांदी लूट लो, हम तो आपकी आज्ञा की बात मान रहे हैं। आमी खाने गे वो वोरपू घालू ओरे मारू एक एक करूं। कहते हैं आपने ही कहा, देखो जी, कहते हैं जी हम तो घरों में जाते हैं, घरों को तोड़ते हैं, उसमें लूटपाट करते हैं। अब सोना चांदी तो नई नई शादियों में मिलता है जी, नई नई औरतों के पास ज़्यादा मिलता है, डाल के रखती हैं। बूढ़ी औरतें थोड़ी सोना चांदी ज़्यादा डालती हैं। हम तो पति पत्नी को मार डालते हैं, गांव के गांव लूट लेते हैं। बारात जा रही होती तो बारात में तो बहुत मजा आता है जी, बहुत सोना चांदी मिलता है, लोग डाल के जाते हैं। बारात में तो लोग शादी में सोना डाल के जाते हैं, वो तो लूटते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है जी, बहुत सोना माल आता है जी। ऐसे एक एक काम हम करते हैं और लगे रहते हैं जी। देखो देखो कितना धन हमने जोड़ लिया लूट लूट के आपके लिए। हे सर तो हम ही तुमच्या आज्ञा अनुसार कर दो, यह सब हम आपकी आज्ञा से ही करते हैं सरदार जी, जोगरा जी। और आनी घोड़ा खालोती उड़ी घातली। अब उसने क्या किया, घोड़े पे आया था, वो घोड़े से उसी टाइम नीचे उतरा जोगरा। मग जेने तोंडे निरोपू दितला ते तोंड आपले नी हाथे सिविले, बोले नी कांकरे। उसने जिस मुंह से बात समझ आई, मैंने ही बोला इनको भी तुम लूटो, मैं सरदार हूं। वो घोड़े से उतरा, उसने अपने मुंह को चमड़े के गीले धागे से सिया। गीला चमड़ा लेके, उसको गीला होता है, उससे अपने मुंह को सुई, ये क्या, कांटा मार के छिद्र किया और सी दिया पूरे मुंह को खुद होकर। आसान काम नहीं है। अपने मुंह को खुद कांटे के साथ गीले चमड़ा लेकर उससे सी दिया। जब वो सूखेगा ना चमड़ा तो कितनी खिंचावट होगी आप देखना। वादी ने शिवून घेत, चामड्या ओल्या वादी ने शिवून घेतले, चप्पल ना घालता पायी चालत उपवासी, अन्न पाण्याशिवाय पश्चाताप दग्ध होनी द्वारकेच्या वाटेला लागला। पैरों में से चप्पल निकाल दी और अंदर इतना इतना उसको महसूस हुआ, पश्चाताप उसको हुआ कि वो चप्पलों के बिना भूखा प्यासा, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, ऐसा द्वारावती निकाला, ऐसा द्वारका में चले गया। वो तो सिल लिया था, पानी कैसे पीता खाता कैसे है ना, सीधी सी बात है। देवता पुड़ा बैसला, वो वहाँ की जो देवता थी वहाँ जाकर बैठ गया, द्वारका में जाके देवता की मूर्ति के सामने दिन रात बैठा रहा। लोका उठविता ना उठे ची, लोगों ने कहा तू उठ, पागल हो गया, मर जाएगा, तू मुंह सी लिया, पानी पी, अन्न खा, कुछ तो मर जाएगा। तू 21 दिन बंदा रोटी ना खाए वैसे मर जाता। वो पैदल चल के आ रहा था। वो लोगों ने बड़ा उठाया पर वो उठ नहीं रहा था। तो तेथेच बसुन राहिला, वो वहीं पर बैठा रहा। मग देवता स्वप्ना दाखविले, फिर देवता ने स्वप्न दिखाया उसको। जिस देवता की मूर्ति के आगे बैठा था ना, फिर 21 दिन तक बंदा जिंदा रह सकता है। ये द्वारका की लीला। श्री चक्रधर महाराज ने पैठन में सुनाई है ये। वो बैठ गया, देवता के आगे पश्चाताप कर रहा है। सच में कह रहा हूँ, आप 21 दिन रोटी ना खाए बंदा मर जाता है। जो होते हैं ना भूख हड़ताल पे, अगर आप ईश्वर के आगे जिद करके बैठ जाओ तो ईश्वर काम कर देते हैं। हमारी माता जी करते हैं, 2 दिन 3 दिन तो उनका भूखा काम खराब हो जाता है। 3 दिन बाद वो खाना शुरू करती हैं, फिर ठा 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 भूख लगती है। हाँ हाँ, बताया था, कितनी बार हो चुका है, बताया था। ये 2-3 बार 3 दिन की करती हैं, फिर 3 दिन बाद फिर बस फिर ऐसे बेहोश होके गिर जाती हैं। पता नहीं क्या, चक्कर स्वामी महाराज के दर्शन चाहिए इन्हें। चक्कर स्वामी महाराज ने ऐसा कहीं नहीं कहा, बता दूं मैं आपको, कि भूखे रहो। मगर 3 दिन रोटी नहीं मिलेगी, मैं रोटी दे दूंगा, ये 3 दिन भूखी रहती है, उल्टा काम है।
ये पता नहीं कहाँ से सीख कर आ गई हैं। हाँ जी, अब वो देवता ने स्वप्न में दिखाया, मग देवता स्वप्न दाखिले, देवता स्वप्न में आई, स्वप्न क्या दिखाया, तुझे पाप फिटले, तेरा जो पाप था वो खत्म हो गया, खत्म हो गया, मिटले फिट गया। खत्म हाँ, हो गया। परी तो ना मनी, वो कहता नहीं मैं कैसे मान लूं, मुझे आप प्रूफ दो कि मेरा पाप जो है, इतने औरतें मारी मैंने, इतने मुंह से आज्ञा दी, इतने हत्या करवाई मैंने, मेरा इतना बड़ा पाप इतनी जल्दी कैसे फिट गया। मग मणितले, उसने कहा मैं कैसे जानूंगा कि मेरा पाप फिट गया। प्रतीति काई, मुझे ऐसा कुछ दिखाओ कि मुझे प्रमाण दो कि मेरा पाप मिट गया। देवता मणितले, देवता ने कहा वह साखिए मासी द्वारके चे कलश दिसती, वैशाख महीने में द्वारका का कलश तुझे दिखाई देगा। वैशाख की पूर्णिमा को तेरे को द्वारका का कलश दिखाई देगा। श्री कृष्ण भगवंता ने मग जगदीशे उदकांत द्वारावतीय सी कलश दाखविले, फिर श्री कृष्ण भगवान ने पानी में डूबी हुई द्वारका का उसे कलश दिखाया। वैसे तो बोल रहा था वो पाव इतने किए थे कैसे, जो द्वारका आज से 5000 साल पहले डूब गई थी, तो देवता ने कहा तुझे समुद्र के अंदर जो डूब गई देवता, उसका कलश दिखाई देगा, उस द्वारका का। ये जो मंदिर है इसका नहीं, ये तो मंदिर दिखता है कलश, तो द्वारकाधीश मंदिर का कलश अभी भी दिखता है। कहते हैं वैशाख की पूर्णिमा वाले दिन, किस दिन, अप्रैल महीना, वैशाख का महीना जो होता है, उसकी पूर्णिमा वाले दिन तुझे समुद्र के अंदर जो डूब गई है द्वारका कृष्ण भगवान जी की, उसका कलश दिखाई देगा। आश्चर्य वाली बात है, कैसे दिखाई दे जाएगा, समुद्र के अंदर डूब गई, कलश कैसे दिखाई देगा, चमत्कार है ना एक प्रकार का। तो उसको श्री कृष्ण भगवान की कृपा से द्वारका का कलश दिखाई दिया। हे दृष्टि कीर्ति, लोग हैरान हो गए, बंदे ने कितनी भक्ति की, कितना प्रायश्चित किया, कितना अनुताप किया कि डूबी हुई द्वारका का भी कलश इसको दिखाई दिया। हम लोग 10 मिनट चुप करके नहीं बैठ सकते, 2 घंटा पानी ना पिए तो बुरी हालत हो जाती है। वो बंदा कितने दिन बैठा रहा होगा जोगरा, सोचने वाली बात है। खुद सिया, सिलवाया नहीं, मुंह खुद सिया, कि मैं कहीं भटक ना जाऊं, पानी ना पी लूं, रोटी ना खा लूं, मुंह से बात ना निकल जाए, इस मुंह से मैंने कहता ऑर्डर किया था। है दृष्टि कीर्ति, दृष्ट पर लोगों उसकी बड़ी कीर्ति हुई, लोगों ने कहा बाप रे इतना जबरदस्त बंदा। अदृष्टि फल, और अदृष्ट में देवता ने उसको फल दिए। पाप तो दूर किया ही किया, पर उसने जो भक्ति की उसका भी फल दिया। आपन पे ना उरुनी निर्वाण प्राश्चित घेतले, जोगरे ने खुद को परवाह ना करते हुए, अपनी मृत्यु की परवाह ना करते हुए अंतिम प्राश्चित घेतले, एक बार ऐसा प्राश्चित कर लिया उसके सारे जो पाप थे हिंसा के, ये मरवाने के ऑर्डर निमित्त बना, जो सारे उसने माफ करवा लिए। अब बात आ गई यहाँ पर, ये लीला यहाँ संपूर्ण होती है, जोगरे का अनुताप का अनुवाद। देखो बड़ी सुंदर बात है, हम लोग रोज कर्म करते हैं, हर सेकंड कर्म करते हैं, हर क्षण कर्म करते हैं। वो कर्म अच्छा होता है या बुरा होता है, कर्म का रिजल्ट जो है अच्छा होता है या बुरा होता है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, कृष्ण भगवान जी ने कहा। अब इसको पता है कि मैंने मरवाया, इसका रिजल्ट तो बुरा ही होगा, तो उसने कहा नहीं, उसने प्रायश्चित किया। अब जो कर्मों का नाश है वो 3 तरह से होता है, 2 तरह से मान लो। एक तो उसका फल भोगना पड़ेगा। कैसे, क्या करना पड़ेगा, फल भोगना पड़ेगा, जो हमने कर्म किया उसका फल मिलेगा हमारे को। चतुर्विध, स्वर्ग नरक कर्म भूमि मोक्ष, 4 प्रकार की कैटेगरीज हैं कर्म फलों की। क्या है, स्वर्ग नरक
कर्म भूमि में मनुष्य शरीर और स्वर्ग कर्म भूमि मोक्ष यानी देवता का मोक्ष। 4 प्रकार की कैटेगरियां कर्म के फलों की, ये भोगनी पड़ेंगी। या दूसरा रास्ता है ईश्वर उसका नाश कर दे तो नाश हो सकता है कर्मों के लेपों का। ईश्वर चाहे तो हमें उन कर्म फलों में नहीं जाना पड़ेगा। और तीसरा उसमें है प्रायश्चित। जब हम प्रायश्चित करेंगे तो हमारा, या अनुताप करेंगे तो हमारे वो कर्म माफ हो जाए। अब दूसरा रास्ता जो ईश्वर वाला है वो उद्धरण प्रकरण के अंदर आप देख लो, अनुसल्या त्यागुंतु कुंठे अनारभ सुन के प्रारब्धा हो गए से हो। जो संन्यास ले लेता है ईश्वर का, उसके कर्मों का माफी हो जाती है। या फिर प्रायश्चित करो, तो 3 तरीके हैं, या कर्मों को भोग लो, या प्रायश्चित कर लो, या ईश्वर की आज्ञा पालन करके ईश्वर के सर्वस्व अधीन हो जाओ। तो ये 3 तरीके हैं कर्म फलों के बचने के लिए। श्री चक्रपाणी महाराज की जय। वीडियो नंबर 22 यहाँ संपूर्ण होती है, लीला नंबर 42 यहाँ संपूर्ण होती है। धन्यवाद।